KTM RC 390 मेरा पहला प्यार। लेकिन अगर तुम कमेंट में छपरी लिखने जा रहे हो तो पूरी बात तो सुन लो। हाँ, मुझे पता है कि इस बाइक पे एक छपरी का टैग लग चुका है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि इस बाइक पे टैग आखिर लगा क्यों? तो हाँ, आज हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो इस बात को पूरा जानने के लिए हमें आना पड़ेगा KTM की लॉन्च डेट पर, यानी कि 9 सितंबर 2014। और ये वही दिन है जब KTM हर बाइक गाय के दिलों में राज कर रही थी। लेकिन ये प्रेम कथा सिर्फ 3 साल तक ही चली, क्योंकि फिर एंट्री होती है टिकटॉक की। उस टाइम पर इस बाइक का प्राइस था 2 लाख रुपए। और तुम ही सोचो, 2 लाख रुपए में हमें इस बाइक में क्या ही नहीं मिल रहा था। इसके लुक्स के तो क्या ही कहने। और इसका 373 सीसी का एक लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन जो 43 HP की हॉर्स पावर और 37 mm का टॉर्क पैदा करता हो, जो बाइक 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती हो, और इसमें 6 ट्रांसमिशन हो, तो तुम ही सोचो इसको 2 लाख के अंदर लेना कौन ही पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे टिकटॉकर्स, हमारे क्रिंज गॉड्स, हमारे द वन एंड ओनली Why are you gay? छपरीज की। और उस टिकटॉक के जमाने में तो छपरियों ने कतई दहशत ही मचा रखी थी। हाँ, मैं उन्हीं छपरी की बात कर रहा हूँ जिनकी लंबी है हाइट, पैंट है टाइट, और जिन्हें पसंद है बाइक। हाँ, मैंने ये लाइन नोट योर टाइप से चुराई है। खैर, फिर आते हैं इन छपरियों पर जो अपने आप को राइडर्स कहा करते थे। इनने हमारी KTM RC 390 पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए हैं। किसी ने इस बाइक को अपनी तरह रंगीन कर लिया, तो किसी ने अपना फोटो इस पे चिपका दिया, और इसके तो क्या ही कहने भाई। खैर, अभी भी हमारी KTM पर छपरी का टैग नहीं लगा था, क्योंकि उस समय पर बहुत ज्यादा बंदे थे जिन्हें टाइट जीन और झाड़ू जैसे बाल पसंद थे। हाँ, उस टाइम पर बहुत सारे बंदों को लगता था कि रंगीन बाल कराने से हम कूल लगते हैं। खैर, ऐसे ही KTM रंगीन होती गई और साल गुजरते गए। लेकिन फिर आता है वो साल जिसमें हर गेमर खुश था, हर मीमर खुश था, हर एक रोस्टर खुश था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2019 की, जब मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर टेम्पररी बैन लगा दिया था। और फिर फाइनली वो दिन आता है 29 जून 2020, जब टिकटॉक परमानेंटली बैन हो गया। अब हमारी छपरी कम्युनिटी आ चुकी थी खतरे में, और जिस ऐप से वो पैसे कमाया करते थे वो बैन हो चुकी थी, और उनके पास अब एक ही चीज बची थी, वो थी KTM। और टिकटॉक के बैन होने के बाद मौज, टकाटक, जोश जैसी बहुत सारी ऐप बनी, और वो अपनी KTM को लेकर उन ऐप्स पर आ गए। और अब बारी आती है हमारे रोस्टर्स की। उन्होंने छपरियों को दबाकर रोस्ट किया, और हमारी KTM को भी, क्योंकि उस रंगीन KTM को कोई अनदेखा कैसे ही कर सकता है। और ऐसे ही KTM की रोस्टिंग होती गई, और उस पे छपरी का टैग लग गया। अब तो KTM को कोई ऐसा बंदा भी चला रहा हो ना जिसने लोअर टी शर्ट के अलावा कुछ पहना ही ना हो, तो फिर भी वो छपरी कहलाएगा, क्योंकि KTM पे छपरी का टैग लग चुका है। लेकिन अगर तुम्हें भी लगता है कि KTM छपरी नहीं एक OG है, तो कमेंट्स में OG स्पैम कर दो। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि डॉज टोमाहोक क्या है? अगर पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं पता है तो मेरी ये वीडियो जल्दी से देख लो। और अगर वीडियो नहीं देखी तो तुम एक बाइक गाय नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया की फास्टेस्ट बाइक के बारे में नहीं पता तो तुम्हें क्या ही पता।